नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नुमानसा मलिक। इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं बिना किसी ब्रेक के। राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य रामविलास वेदांती का अयोध्या विवादित ढांचे पर बड़ा बयान आया है। कहा, मेरे ही कहने पर कार सेवकों ने गिराया ढांचा। आडवाणी जोशी पर आरोप गलत है। वेदांती ने कहा, भीड़ को ढांचा तोड़ने के लिए उन्होंने अशोक सिंघल और महंत अवैद्यनाथ ने उकसाया था। वेदांती ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को दी क्लीन चिट। कहा, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी तो लोगों को गुंबद से नीचे उतर जाने की अपील कर रहे थे। राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य रामविलास वेदांती का दावा, विवादित ढांचा तोड़ने के लिए सीबीआई ने दर्ज किया था झूठा मुकदमा। रामविलास दास वेदांती के दावे पर अयोध्या विवादित ढांचा मामले में पक्षकार मोहम्मद इकबाल अंसारी ने उठाए सवाल। कहा, कबूलनामे के बाद वेदांती को सजा दे सरकार। वेदांती के दावे को महंत धर्मदास ने खारिज किया। कहा, ढांचा नहीं तोड़ा। विनय कटियार ने भी किया बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का बचाव। कहा, साजिश नहीं था ढांचा गिराना। आडवाणी जोशी सहित सभी वहां कार सेवा करने गए थे। वेदांती के बयान पर साध्वी निरंजन ने चुप्पी साधी। कहा, अदालत में है अयोध्या विवादित ढांचे का मामला, अदालत लेगी संज्ञान। सूत्रों के मुताबिक 5 राज्यों से गिरफ्तार आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकियों ने किया खुलासा। आतंकी हमले के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए बेची प्रॉपर्टी। आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकियों ने बताया, ग्रुप को नहीं पता था हमले का प्लान, लेकिन हैंडलर्स ने लोन वुल्फ अटैक के लिए राजी किया। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में संदिग्ध आतंकियों ने कबूला, मकसद माहौल बिगाड़ना था। ऑनलाइन बम बनाने की जानकारी भी हासिल की। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हैंडलर्स ने की थी संदिग्ध आतंकियों की पहचान। धार्मिक बातों और ऑनलाइन धार्मिक टेस्ट से संतुष्ट होने के बाद ही इन्हें दिए गए अलग अलग। एजेंसीज के मुताबिक हैंडलर्स सिर्फ आईडी के जरिए देते हैं निर्देश। दिए गए निर्देश को डायरी में नोट करते हैं। कश्मीर के पत्थरबाजों पर पीएम मोदी का तंज। कहा, बाढ़ से बचाने पर अफसरों के लिए ताली बजाते हैं, बाद में पत्थर बरसाते हैं। सिविल सर्विसेज डे पर पीएम की आईएएस अफसरों को नसीहत। कहा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, लेकिन अपना नहीं सरकार का प्रचार करें। पीएम ने आईएएस अफसरों से कहा, अनुभव को बोझ न बनने दें, नए अफसरों को भी दें जिम्मेदारी। सरकार हर ईमानदार अफसर के साथ। पाकिस्तान सरकार ने आखिर माना हाफिज सईद का आतंक से कनेक्शन। लाहौर हाईकोर्ट में पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने दिया हलफनामा। पाकिस्तानी गृह मंत्रालय ने माना हाफिज के आतंकी होने के पर्याप्त सबूत। 30 जनवरी को एंटी टेररिज्म एक्ट में किया गया था गिरफ्तार। कश्मीरी लोगों की सुरक्षा पर गृह मंत्रालय की सभी राज्यों को एडवाइजरी। राजनाथ ने कहा, सुनिश्चित की जाए कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा। चित्तौड़ में कश्मीरी छात्रों की पिटाई के मामले में भी मुकदमा दर्ज। यूनिवर्सिटी में पिटाई से 6 छात्र हुए थे घायल। मेरठ में कश्मीरियों पर विवादित होर्डिंग को लेकर केस दर्ज। कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों को दी गई थी यूपी छोड़ने की धमकी। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर। मदद के लिए देश भर से फोन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, नागरिक। श्रीनगर में आज भी अलगाववादियों का विरोध प्रदर्शन। पुलिस के साथ मामूली झड़प, लेकिन कोई घायल नहीं। योगी सरकार ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जांच के आदेश दिए। 10 जिलों के डीएम को चिट्ठी भेजी गई। यूपी सरकार का सभी 10 जिला अधिकारियों को आदेश, पिछले 18 महीने में जमीन खरीद के मामले की जांच करें। यूपी सरकार के आदेश के बाद एक्सप्रेसवे के आसपास के करीब 230 गांव जांच के दायरे में। कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का है आरोप। यूपी के 5 विभागों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। इन विभागों में चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, राज्य पोषण और बाल विकास शामिल। यूपी के यश भारती सम्मान की भी होगी समीक्षा। सीएम योगी ने दिया आदेश। आज से यूपी में लाल और नीली बत्ती के इस्तेमाल पर रोक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाबंदी लगाई। सीएम योगी ने भी कार से हटाई लाल बत्ती। बिना लाल बत्ती के पहुंचे दफ्तर। वाराणसी में कार पर लाल बत्ती लगाकर घूम रहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चालान कटा। कार पर काले शीशे भी लगे हुए थे। यूपी के बस्ती में बीजेपी विधायक दयाराम चौधरी ने ओपेक अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। डॉक्टर्स को बाहर से दवाई न लिखने की दी चेतावनी। नोएडा अथॉरिटी के पूर्व ओएसडी यशपाल त्यागी के मामले में इनकम टैक्स का नोएडा के बिल्डर और दिल्ली के 2 कारोबारियों को नोटिस। त्यागी के ठिकाने पर मारे गए थे छापे। आयकर विभाग हरिद्वार के होटल में यशपाल त्यागी और बिल्डर की साझेदारी की कर रहा है जांच। दिल्ली के 2 कारोबारियों का कनेक्शन आया है सामने।
छापेमारी के दौरान गाजियाबाद में एक पेट्रोल पंप और नोएडा के सेक्टर 15A में 2 सुपर डीलक्स फ्लैट का पता चला। एक प्लॉट के दस्तावेज भी बरामद किए गए। बीजेपी में शामिल हुए अरविंदर सिंह लवली ने दिए संकेत, दिल्ली कांग्रेस में हो सकती है बड़ी बगावत। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वालों की लाइन लगी हुई है। लवली ने जी न्यूज से बातचीत में किया खुलासा। बीजेपी में शामिल हुए लवली का एक और बड़ा खुलासा, कई बड़े नेता बंद कमरों में खुलकर करते हैं पीएम मोदी की तारीफ। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका, एमसीडी चुनाव में वीवीपैट वाली ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल की याचिका खारिज की। एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार थमा, रविवार को 272 सीटों के लिए होगी वोटिंग। एमसीडी चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 50,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती। एमसीडी चुनाव में वोटिंग के लिए 13,022 पोलिंग बूथ बनाए गए। चुनाव से पहले पुलिस ने करीब 2 लाख शराब की बोतलें जब्त की, 254 लोग गिरफ्तार। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया धर्म के आधार पर बांटने का आरोप, सभी क्षेत्रीय पार्टियों से फिर की एक साथ आने की अपील। भारतीय सरकार ने H-1B वीजा मामला अमेरिका के सामने उठाया। H-1B वीजा मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी से बात की। पेट्रोल और डीजल की होगी होम डिलीवरी, पेट्रोलियम मंत्रालय ने ट्वीट कर दी जानकारी। पेट्रोल पंप की लंबी लाइनों से छुटकारा दिलाने की कोशिश। होटल रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज को लेकर सरकार ने गाइडलाइंस जारी की, ग्राहक अपनी मर्जी से लेंगे सर्विस चार्ज चुकाने का फैसला। सरकारी योजनाओं में आधार जरूरी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केंद्र को फटकार, पूछा हमने आधार कार्ड को वैकल्पिक किया था, आपने जरूरी क्यों? आंध्र प्रदेश के चित्तूर में दर्दनाक हादसा, थाने के बाहर खड़ी भीड़ को बेकाबू ट्रक ने कुचला, 20 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भिड़े टीएमसी के 2 गुट, दोनों तरफ से चले देसी बम, 3 कार्यकर्ताओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में प्रदर्शन कर रही भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज, महिला का शव मिलने के बाद भड़के लोग, पुलिस ने शुरू की जांच। बीजेपी सांसद तरुण विजय का पुडुचेरी यूनिवर्सिटी में विरोध, दक्षिण भारतीयों पर की गई नस्लीय टिप्पणी के विरोध में नारे लगे। मक्का मस्जिद ब्लास्ट में आरोपी असीम आनंद को हैदराबाद से बाहर जाने की इजाजत, हरियाणा की पंचकुला की अदालत में होना है उन्हें पेश। सेबी के केस में सुब्रत रॉय को कोर्ट में साइन करना पड़ा, श्योरिटी बॉन्ड, कोर्ट ने रद्द किया गैर जमानती वारंट। उड़ीसा के बालासोर में क्रैश हुआ आर्मी का अनमैन्ड एरियल व्हीकल, चंद्रामानी गांव के पास हुआ यह हादसा। मुंबई में हतात्मा चौक के पास बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। यूपी के बांदा में मार्केट में घुसी तेज रफ्तार से ऑल्टो कार, हादसे में एक पुलिस वाले समेत 6 से 7 लोग घायल हो गए। भिवंडी से सामने आया मर्डर का सीसीटीवी वीडियो, युवक को चाकू मारते दिखा आरोपी, पुलिस ने किया 2 को गिरफ्तार, 18 तारीख की है ये वारदात। यूपी के शाहजहांपुर में संपत्ति के लिए चाचा और चचेरे भाई की हत्या, दोनों आरोपी फरार। एमपी के सागर में आर्मी की महार रेजिमेंट की ट्रेनिंग के दौरान हादसा, डेटोनेटर फटने से एक जवान की मौत, एक घायल। यूपी के हमीरपुर में नाबालिग पर 6 साल की बच्चे के साथ रेप का आरोप, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। अहमदाबाद में बुजुर्ग महिला से चेन छीनकर बदमाश फरार, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। मुरादाबाद में युवक का अपहरण कर काटे दोनों हाथ, युवक की हालत गंभीर, किडनैपर्स का कोई सुराग नहीं। मुरादाबाद में हॉरर किलिंग, मर्जी के खिलाफ शादी करने पर लड़की की हत्या, शादी के बाद से लगा रही थी सुरक्षा की गुहार। बिहार के मुजफ्फरपुर में जूनियर डॉक्टर और गांव वालों के बीच जमकर मारपीट, 2 एम्बुलेंस में लगाई आग। राजकोट में मैच देखने के लिए एक पुलिस वाले की दादागिरी, परिवार के साथ जबरन स्टेडियम में घुसा। पुडुचेरी के पेट्रोल पंप पर तेल डालने में हुई देरी पर झड़प, एक्साइज विभाग के अफसर ने लगाए 2 कर्मचारियों को थप्पड़। गुजरात के जूनागढ़ में मिड डे मील में मिला मरा हुआ चूहा, किसी बच्चे के बीमार होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के विदर्भ में गर्मी की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई, 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है तापमान। श्रीनगर में भी बढ़ने लगी है गर्मी, सामान्य से 2 डिग्री ऊपर चढ़ा पारा, रात का तापमान 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में रविवार को होगी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक, कृषि सेक्टर में रहेगा फोकस, अफसरों से मांगा जाएगा 2 साल का लेखा जोखा। सीनियर सिटीजन्स को एयर इंडिया का तोहफा, एयर इंडिया ने रियायती टिकट देने के लिए सीनियर सिटीजन्स की उम्र सीमा 63 से घटाकर 60 साल की, सूत्रों के मुताबिक सभी घरेलू उड़ानों के लिए रिवाइज्ड उम्र सीमा तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने LIC से कंपनियों में हिस्सा 15% से कम करने को कहा। ITC, L&T, MTNL और कॉर्पोरेशन बैंक में LIC को घटाना होगा हिस्सा। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले पेरिस के शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में एक शख्स ने की फायरिंग, एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, 2 लोग घायल, हमलावर शख्स को पुलिस ने मार गिराया।
आतंकी संगठन ISIS ने पेरिस हमले की जिम्मेदारी ली। राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए पूरे फ्रांस में सुरक्षा बढ़ाई गई। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद ने कहा, देश में और हर जगह आतंकवाद का सामना करने के लिए तैयार है। अमेरिका ने फ्रांस में हुए हमले की निंदा की। उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा, हमला इस बात की ताजा मिसाल कि आतंकवाद कहीं भी और किसी भी वक्त हो सकता है। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया की एयरलाइंस एयर कोरियो पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाने की वकालत की। अमेरिका की दलील, एयरलाइंस और नॉर्थ कोरिया की एयरफोर्स के बीच कोई बातचीत नहीं। विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज की गिरफ्तारी के लिए यूएस ने तय किए आरोप। अमेरिका के न्याय विभाग ने असांज और विकीलीक्स की जांच की। चीन ने पहले कार्गो एयरक्राफ्ट का कामयाब प्रक्षेपण किया। 2022 तक अंतरिक्ष में एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की ओर एक बड़ा कदम। ऑस्ट्रेलिया ने नागरिकता कानूनों में कई बदलावों की घोषणा की। नागरिकता के लिए होने वाली परीक्षा में 3 बार फेल होने पर भी नहीं मिलेगी नागरिकता। अब तक परीक्षा के लिए कोई ऐसी संख्या तय नहीं थी। वेनेजुएला की राजधानी में सरकार के खिलाफ जारी है विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। चीन में दुर्लभ हरे सकुरा फूलों की बहार। पूर्वी चीन में हर जगह देखे जा सकते हैं ये फूल। शादी की 10वीं सालगिरह के मौके पर गणपति बप्पा से आशीर्वाद लेने मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन। बेटी आराध्या के साथ की पूजा। लाउडस्पीकर वाले बयान को लेकर सोनू निगम के समर्थन में आए एक्टर रणदीप हुड्डा। कहा, धर्म नहीं, लाउडस्पीकर के खिलाफ है सोनू निगम। बेटी के जन्मदिन के लिए अजय देवगन ने गोलमाल अगेन की शूटिंग से लिया ब्रेक। रविवार को शूटिंग के लिए वापस हैदराबाद लौट जाएंगे अजय। बेटे तैमूर को उदार और जमीन से जुड़ा इंसान बनाना चाहते हैं सैफ अली खान। कहा, तैमूर को कोई भी धर्म अपनाने की होगी आजादी।